चलिए आज हम बच्चों चर्चा करेंगे दो अंकों की संख्या। उस विषय में चर्चा करेंगे दो अंकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहली बात हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या लिखी कैसे जाती, कहाँ से कहाँ तक के बीच होती है। जैसे हम चर्चा करते हैं, देखो बेटा 10, 10 के बाद क्या आता है 11, फिर क्या आता है 12, डाट डाट लेकर कहाँ तक 99 तक। दो अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। अब देखो हम इसको समझते हैं बहुत अच्छे से कि जैसे हमने 10 लिखा तो हम इसको बोलते हैं बेटा इकाई, इसे बोलते हैं हम दहाई। या हम किसी 11 एक और नंबर ले लें, 11 को हमने क्या बोला, इसे इकाई और इसे दहाई, ये ले लिया। यदि हमें दो अंकों की संख्या, हमको पता है इकाई एक है, दहाई एक है, बट जब हम कभी दहाई की बात करते हैं तो दहाई में हमेशा 10 का गुणा होता है। दहाई में हमेशा 10 का गुणा। जैसे कोई संख्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसे, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, 10 प्लस दहाई प्लस इकाई। जैसे देखो हम ज्ञात कर रहे हैं 10 दहाई, हमको 11 लाना है, हमको 11 लाना है, तो 10 दहाई कितना है 1 प्लस 1, 10 एक का 10 प्लस 1 तो कितना आ गया 11। यदि हम कोई संख्या कह दें 12, हमें क्या करना है, जैसे हम कोई संख्या ले लें 12, जैसे 12 ले लें, तो इसे हम संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, संख्या के रूप में लिखेंगे। हमेशा हमको ध्यान ये रखना है दहाई में हमको 10 का ही गुणा करना है बेटा, हमेशा दहाई में 10 का गुणा करना है। तो जैसे हमने 10 लिख लिया, हमको क्या लाना है 12, तो 10 का गुणा हम 1 में करेंगे, 10 एक का 10, अब हम 10 का गुणा 2 में कर देंगे, 10 दूनी 20, जो कि ज्यादा नंबर आ गया। हमको क्या लाना है 12, तो 10 एक का 10, कितना जोड़ दें 2, तो 10 एक कम 10 प्लस 2 तो कितना आ गया 12। इस तरह से हम संख्या निकाल लेंगे। तो हमने एक फार्मूला निकाला कि संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये एक फार्मूला निकल के आया। दो अंकों की संख्या जब भी हम निकालेंगे तो 10 गुणे दहाई प्लस इकाई की बातें होंगी। चलिए आइए देखिए, अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसी की सहायता से। बहुत चालू। चलिए देखिए, जैसे संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, इस तरह से हम दो अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, कोई माना इकाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या माना बेटा x, इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक जो माने अंक y माना, तो संख्या क्या निकल के आएगी, इसकी संख्या निकल के आएगी 10y प्लस x। क्यों, 10 गुणे दहाई, दहाई को हमने क्या माना बेटा y और इकाई को क्या माना x, तो 10y प्लस x। ठीक, ये तुम्हारी संख्या है। अब चर्चा है कि अंकों को पलटने की संख्या, अंकों के पलटने की संख्या। तो अब अंकों को पलटने की संख्या, बाद नई संख्या क्या बनेगी, देखिए नई संख्या। थोड़ा हम आइए व्यवहारिक समझते हैं। जैसे हम कोई 12 है, ये 12 है, इसको हम क्या कह दिया जाए भैया, इनके अंक पलट दिया जाए। यदि अंक पलट दोगे तो कितना आ गया 2, क्या आ गया 2। हमको ये समझना है कि जो इकाई का अंक था वो दहाई में पहुंच गया और जो दहाई का अंक था वो इकाई में पहुंच गया। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो देखिए 10 ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा इकाई का था, ये दहाई का, 10 नहीं बदलेगा, 10 वहीं का वहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि दो अंकों की तुम संख्या बना रहे हो, ध्यान से समझना इस बात को। 10x प्लस y, तो अंकों को पलटने के बाद नई संख्या हमने क्या प्राप्त किया 10x प्लस y। अब देखो यहाँ पे हमने कहा दो अंकों की संख्या, अतः अंकों को पलटने की संख्या,
का योगफल कितना है 66, कह रहा है 66 है योगफल। तो देखिए अब हम चर्चा करेंगे 10y प्लस x प्लस योगफल का मतलब होता है जोड़ना, 10x प्लस y बराबर कितना है 66। x 10x से कितना 11 हो जाएगा भाई, 10y और y ये ऐड हो जाएगा तो 11y आ जाएगा बराबर 66। देखो यहाँ पे 11 कॉमन मिल रहा है दोनों में, x प्लस वाई बराबर 66, तो x प्लस वाई बराबर 66/11, 11 छक्का 66, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1। ये चर्चा करेंगे। अब देखिए फिर कह रहा है अंकों का अंतर y है, अंकों का अंतर y है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इकाई का अंक बड़ा है कि दहाई का, लेकिन यहाँ पे नोट करके दिया गया है यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा हो, मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है भैया, x ग्रेटर देन y, x जो है बड़ा है y से, ये हमको पता चल गया। तो दोनों का अंकों का अंतर कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण होता है 2। अब हम चर्चा करेंगे ये दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ये दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो जब प्लस प्लस बना रहे तो क्या बनाओगे, माइनस, प्लस माइनस है तो यहाँ बना दोगे प्लस बेटा, यहाँ बना दोगे माइनस, इससे ये कैंसिल, वाई वाई कितना हो गया 2y, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 2y बराबर 4, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 में चला जाएगा 4, 2 दूनी 4, y का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख दो तो x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो संख्या क्या निकल के आएगी भैया, संख्या तुम्हें पता है हमने क्या लिखा था, 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो 10y 10 गुणे y का मान कितना आया 2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा ये 10 दूनी 20 प्लस 4, तो कितना आ गया 24। ये तुम्हारी क्या है संख्या। इस तरह से हम 2 अंकों की संख्या निकालनी है भाई। अब हमको देखो चेक करना है, अब हमको चेक करना है, कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है। ये क्या है बेटा, इकाई है, ये क्या है इकाई, ये क्या है दहाई, ये इकाई ये दहाई। हमने क्या कहा 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने की संख्या का योगफल 66 है। चलिए चेक करते हैं, जांच करेंगे, जांच करते हैं उत्तर की कि हम सही किए हैं कि नहीं। उत्तर की जांच करते हैं। 24 अंक पलट दो बेटा, 4 2, देखो कितना आ गया 4 2 6 6 66 आ गया। अब कह रहा दोनों अंकों का अंतर 2 है, दोनों अंकों का अंतर 2 है, 4 माइनस 2 बराबर 2। देखो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक इस तरह से हम समझेंगे या फिर हम समझ चुके हैं 2 अंकों की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे। बस यही एक कंसेप्ट है, इसके सिवा चाहे जितना बड़ा अंकों की संख्या आ जाए 2 अंकों की, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, ये संख्या नहीं भूलना है, ये एक संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई।